नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ओडिशा में हुए चुनाव के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, ओडिशा में सबसे ज़्यादा दिनों तक सीएम रहने वाले बीजेडी के नवीन पटनायक थे। ये ओडिशा में रिकॉर्ड दिनों तक सीएम रहे, काफ़ी सालों तक ये सीएम रहे। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, 2024 में ओडिशा में विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके साथ ही लोकसभा चुनाव हुए थे। दोस्तों, 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर बीजेडी को 40.22% वोट मिले थे। जी हाँ दोस्तों, बीजेडी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, 40.22%। इन्होंने टोटल 147 सीटों पे कंटेस्ट किया था और इनके 51 एमएलए जीत कर आए थे। वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी को 40% वोट मिले थे और कुल 147 सीटों पर इन्होंने भी कंटेस्ट किया था और जबकि इनके 78 एमएलए जीत कर आए। जी हाँ दोस्तों, इनके 78 कैंडिडेट जीत कर आए। तीसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी रही, इनको 13.26% वोट मिले। ये टोटल 145 सीटों पे कंटेस्ट करा, जिनमें से इन्हें 14 सीटों पे जीत मिली थी। सीपीआईएम की बात करें तो इन्हें तकरीबन 0.37% वोट मिले हैं। ये 7 सीटों पे कंटेस्ट किया था और इनके एक कैंडिडेट जीत कर आए थे। दोस्तों, 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी, इनके सीएम चुने गए थे। वहीं 2024 में ही लोकसभा चुनाव हुए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेडी को 37.53% वोट हुए और इनके 21 कैंडिडेट मैदान में थे। इनको एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, इन्हें एक भी सीट पर जीत नहीं मिली, इनके एक भी एमपी जीत कर नहीं आए। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 45.34% वोट मिले। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को 45.34% वोट मिले। इनके भी कुल 21 कैंडिडेट मैदान में थे, जिसमें से इनके 20 कैंडिडेट जीत कर आए। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 20 एमपी जीत कर आए। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इन्हें तकरीबन 13% वोट मिले हैं। इनके 20 कैंडिडेट मैदान में थे, इनको एक सीट पर जीत मिली। तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है, जिसमें बीजेपी के 20 एमपी जीत कर आए थे और कांग्रेस पार्टी के एक एमपी जीत कर आए। वहीं बीजेडी को एक भी सीट नहीं मिला था। अब दोस्तों देखते हैं 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए वो 2024 के ही लोकसभा चुनाव से अलग क्यों होता। देखिए दोस्तों, जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो लोगों के लोकल इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी उनके स्टेट के अंदर का जो इशू है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लोग उसको देखकर ही अपना वोट देते हैं। जबकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में नेशनल इशू जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी राष्ट्रीय मुद्दा का वो ध्यान में रखकर वोट करते हैं। इसलिए आपको लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होते हैं उसके जो वोटिंग पैटर्न होते हैं वो दोनों अलग होते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेडी को 40.22% वोट मिले थे और बीजेपी की बात करें तो इन्हें 40.07% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस पार्टी को 13.26% वोट मिले थे। और 2024 के ही लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेडी का जो विधानसभा चुनाव में 40.22% वोट था वो घटकर 37.53% हो गया। देखिए लोगों का प्रायोरिटी कैसे चेंज हुआ है। बीजेपी की बात करें तो इनका विधानसभा चुनाव में 40.07% वोट थे, जो कि बढ़कर लोकसभा चुनाव में 45.34% वोट हो गए। तो ये देखिए वोटों का जो बदलाव है, वोटों का जो शिफ्ट हुआ है वो आप देख सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इनका 13.26% वोट था, जो कि लोकसभा चुनाव में 12.52% हो गए थे। यहाँ पर भी वोटों का शिफ्टिंग आपको देखने को मिला है। तो दोस्तों 2024 में जो ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए, मैंने उसके रिजल्ट को आपके सामने रखा है। मैंने आपको ओडिशा के लोगों का जो वोटर्स हैं उनका मूड आपको बताया है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।